Good morning, students. This is Manoj Pandey, and after a long time, I welcome you all in our this chapter. स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। इसके पहले कि हम लोग अपने चैप्टर पे आगे बढ़ें, आई वांट टू डिस्कस समथिंग। आप लोगों को पता होगा, आप लोग का एग्जामिनेशन 2 टर्म में होने वाला है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में आप लोगों के हो जाएंगे, और ये फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन होगा वो MCQ बेस्ड होगा। तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी टॉपिक्स पर हैं वो उसके जो भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझें। क्योंकि आप लोगों को पता है MCQ में के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि MCQ के साथ हमको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो वो कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ स्टडी केयरफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का जो आइडिया रहा है, डेवलपमेंट की बात अगर आप सुनते होंगे, कभी भी सुनते होंगे, तो आपको मैंने क्या ख्याल आता है। डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए अलग अलग होता है, और ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है डेवलपमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का वो बहुत पहले से होता चला आया है। जैसे आप लोगों को पता है, हमारे एंसेस्टर जो स्टार्टिंग में जो आदिमानव होते थे, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग ग्रो किए हैं, किस तरीके से आग की खोज की गई, किस तरीके से हमने घर बना के रहना शुरू किया, किस तरीके से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेवलप होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत पहले से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अब हम सबकी क्या होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनको हम करना चाहते हैं। ज़िंदगी को लेकर के हमारे मन में कुछ सपने होते हैं जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जैसे कुछ बनना। जैसे अभी अभी आपकी बात करें तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, फिर आगे आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं वो आप करें, आगे जॉब मिले। तो ये सारे क्या होते हैं, हर इंसान के कुछ डिज़ायर्स होते हैं। तो इसी तरीके से नेशन को लेकर के भी, एक कंट्री को लेकर के भी हमारे मन में कुछ आइडियाज़ होते हैं कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मन में हो सकता है कि हमारी कंट्री जो होनी चाहिए वो वर्ल्ड की रिच कंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर पॉवर्टी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे मन में हमारे लाइफ को लेकर के कुछ आइडियाज़ होते हैं, उसी तरीके से कंट्री को लेकर के भी हमारे मन में कुछ आइडियाज़ होते हैं। कैसे आइडियाज़ होते हैं, क्या क्या थॉट्स होते हैं हमारे मन में। जैसे कि हो गया कि लाइफ को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, सबके लिए एक अच्छा जीवन कैसे प्रदान किया जाए, किस तरीके से सब लोग मिल कर के रहें, किस तरीके से इक्वलिटी मेंटेन रहे हमारे सोसाइटी में। तो ये सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात आती है कि डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट आप कहेंगे किसको। तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ से काफ़ी डिफरेंस होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा छोटा टर्म होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा ग्रोथ के मुकाबले, अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ से, तो वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट। सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात की जाए तो 3 मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स, यानी सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले वहाँ के सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। बेसिक नीड्स में क्या आता है, आप लोगों को पता है, फूड, क्लोथ, शेल्टर्स। तो ये बेसिक नीड्स सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड पूरी होने के बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होना चाहिए। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए एक सिटीजन के पास। उसके बाद, इन सब के बाद क्या होना चाहिए, इन सब के बाद जो जीवन है वो, उसमें कॉन्टिन्यूसली एक सुधार होना चाहिए। अब अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। जो गोल्स होते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। यानी जो मान लीजिए मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बुक में एक
चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोग इसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमारे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो अलग हो सकता है। वो किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया है कुछ पर्सनस की कैटेगरी दी गई है, अलग अलग क्लासेस के पर्सन की कैटेगरी दी गई है और उनके गोल क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस चार्ट के जरिए आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लैंडलेस और लैंडलेस रूरल लेबरर्स के बारे में बताया गया कि जो लैंडलेस जो लेबर होते हैं उनका उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है, उनका गोल क्या होता है। तो उनका गोल ये होता है कि उनका जो वर्क है, काम करने को जो दिन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब उनको ज़्यादा दिन काम मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जब क्रॉप्स कटने को हो या फिर उनको बोने का सीजन आए तभी केवल उनको काम मिले। तो उनके उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, उनके लिए डेवलपमेंट है कि उनको साल भर उनको काम मिलता रहे, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा पा सकें और उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार ना किया जाए। तो लैंडलेस रूरल लेबर के लिए यही क्या है, डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं बात की जाए अगर प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अगर पंजाब के प्रॉस्परस फार्मर की बात की जाए, आप लोगों को पता है कि पंजाब जो है वो का एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी रिच स्टेट माना जाता है हमारे इंडिया का, क्योंकि वहाँ के जो सॉइल है वो फर्टाइल है, वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ का कोई फार्मर है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसकी जो फैमिली की जो इनकम है वो थोड़ी और हाई हो जाए। ठीक है, वो ऑलरेडी प्रॉस्पर है लेकिन उनका जो इनकम है थोड़ा और हाई हो जाए, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाए, उनको जो लेबर है वो थोड़े सस्ते मिल जाए। तो देख सकते हैं ना कि ये दोनों फार्मर्स हैं, दोनों का सॉरी दोनों फार्मर्स नहीं, लेकिन अगर दो फार्मर हो भी, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, दोनों का टीम अलग अलग हो सकता है, डेवलपमेंट का जो गोल है, जो एस्पिरेशन है वो अलग हो सकता है। इसी तरीके से दिया गया है कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर कोई शहर का कोई बेरोजगार युवा है तो उसके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसको रेगुलर जॉब मिल जाए, उसको अच्छी सैलरी मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले यानी सोशल सिक्योरिटी मिले। इसी तरीके से अगर एक गर्ल है रिच फैमिली से तो उसके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए फैमिली में, जिस तरीके से उसके भाई के साथ जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी फ्रीडम उसको भी मिले और उसको ये भी आज़ादी मिले कि वो जीवन में क्या करना चाहती है उसको ये करने की भी छूट मिले। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक इस चार्ट के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है, वो चाहती है कि उनके जो पेरेंट्स है वो उसके साथ इक्वली ट्रीट करें जिस तरीके से वो उसके भाई के साथ करते हैं, यानी जिस तरीके से वो उसको घर के काम करना पड़ता है तो वो चाहती है कि उसके जो भाई हैं वो क्या करें, वो भी उनके काम में उनकी हेल्प करें। आप लोग देखते होंगे सोसाइटी में, खास करके गांव में, इस तरीके से कितना ज़्यादा आप लोग को अनइक्वलिटी आपको लड़का और लड़की के बीच में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर काम भी डिफाइंड, गांव में आप लोग देख सकते हैं कि अपने आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से काम को भी डिवाइड कर दिया जाता है कि ये काम लड़के ही कर सकते हैं, ये काम लड़कियाँ ही कर सकती हैं। अब ऊपर जो चार्ट हमने देखा उस चार्ट से दो बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात कि जो डिफरेंट पीपल के लिए जो डेवलपमेंट का जो गोल है वो डिफरेंट हो सकता है, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा, कई बार क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट का जो गोल है वो दो लोगों में क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी हमने इस लड़की का एग्जांपल लिया कि लड़की क्या चाहती है, लड़की चाहती है कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले फैमिली में और उसके जो हाउस कोरस घर के जो जो करती है वो उसमें उसके भाई भी हाथ बटाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसी तरीके से आपके बुक में दो और एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है एक किस चीज़ का दिया गया, ब्रिज का, सॉरी हाँ ब्रिज का नहीं, सॉरी ब्रिज नहीं दिया गया, हाँ सॉरी डैम का दिया गया है। तो डैम का एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से डैम्स, एक डैम मान लीजिए कोई, आप लोगों को पता है डैम्स बनाए जाते हैं फिर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो एक तरीके से डैम्स जो होते हैं वो एक कुछ लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वो लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी डैम बनेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी
तो वो क्या होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए ये डेवलपमेंट है डैम का बनना। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए जो आसपास के जो लोग होते हैं, और ख़ास करके जो ट्राइबल पीपल हैं, जो जंगलों को काटना पड़ता है डैम बनाने के चक्कर में, तो उनके लिए क्या है, वो डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब तो आगे देखते हैं इनकम एंड अदर्स गोल को थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऊपर जो चार्ट दिया है उसमें आप लोगों ने ये तो देखा, ये तो नोट कर लिया कि जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। यानी जो आपके लिए डेवलपमेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए वो डेवलपमेंट हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। जैसे हमने उस बच्ची के एग्जाम्पल के लिए समझा, फिर डैम का एग्जाम्पल लेकर समझा कि कई बार डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है दो ग्रुप्स के बीच में या फिर दो पर्सन के बीच में। लेकिन इन सबके बीच में आप लोग एक कॉमन चीज़ नोट किए होंगे कि सभी लोग क्या होता है डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सबके लिए क्या होता है, इनकम। सभी लोग डेवलपमेंट में इनकम जो होता है वो सब में कॉमन आपको देखने को मिल सकता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा, उनकी जो इनकम है वो बढ़े। या फिर अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। तो प्रोडक्शन भी एक तरीके से वो क्रॉप्स को सेल करेंगे, फिर उनको पैसे मिलेंगे, तो वो भी एक तरीके से उनका इनकम ही है। तो वो ये बात आपको सब हर एक इंसान में कॉमन मिल सकती है कि उनको इनकम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, इनकम जनरेट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब बात होती है कि क्या डेवलपमेंट के लिए मनी ही एकमात्र वो फैक्टर है क्या? अगर डेवलपमेंट का जो पैमाना है उसमें केवल मनी ही क्यों डेवलपमेंट का पैमाना है, यानी अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तभी केवल डेवलप माने जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है मटेरियलिस्टिक गोल्स, दूसरा होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। अब मटेरियलिस्टिक गोल्स कौन से होते हैं? मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, जिनको हम पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। जैसे पैसों से क्या खरीद सकते हैं, आप लोग घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो आप पैसों से क्या कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। तो ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गए। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या हो गए? इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम। आपको पता है कि इक्वल ट्रीटमेंट आप किसी को पैसे दे करके इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, आपको आज़ादी नहीं मिल सकती पैसों से। या फिर फ्रेंडशिप एंड लव, आप लोगों को पता है प्यार और दोस्ती आप पैसों से नहीं खरीद सकते। इस तरीके से सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, सम्मान, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, तो वो भी पैसों से नहीं मिलने वाला। तो ये जो डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, मटेरियलिस्टिक गोल्स और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आप लोग डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर तरीके से समझ सकें। हालांकि ऊपर जो चार्ट दिया गया है उसके जरिए हम लोगों ने समझ लिया, और मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होता है उसको समझ लिया, काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है। लेकिन आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए इसके लिए क्या किया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ केसेस दिए गए हैं। तो उसमें दिया गया है कि क्या होता है अगर क्या होता है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन फॉर ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लैंड। यानी अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है तो आप वो जॉब लेने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले कई सारे फैक्टर्स को और देखेंगे। ठीक है, आपके लिए पैसा ही एकमात्र वो नहीं होता है, एकमात्र पैसा ही फैक्टर नहीं प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है कोई जॉब को एक्सेप्ट करने में। इनकम के अलावा भी, पैसों के अलावा भी कुछ चीज़ें इंसान देखता है, जैसे कि वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, हमारी फैमिली को अगर मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली तो क्या फैसिलिटी मिलेंगी, वर्क का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है वो कैसा है, आगे मुझको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी आगे सीखने की, आगे ग्रो करने की। तो ये सारी चीज़ें भी एक इंसान कंसिडर करता है कोई भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले। अब अगर इसी दूसरे केस की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको पैसा कम मिले, लेकिन वहाँ पर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिले, माहौल अच्छा हो, तो लोग उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ऐसी जगहों पर लोग काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और तीसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिले लेकिन वहाँ पर जॉब का कोई भी सिक्योरिटी ना हो, यानी कंपनी कभी भी चाहे तो आपको लीव पे भेज सकती है, कभी भी आपको
कंपनी से निकाल सकती है। तो ऐसी जगह पर कोई काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इंसान को जॉब सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैसा ही केवल एकमात्र रोल नहीं प्ले करता है डेवलपमेंट में, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस तरीके से एक ये भी आप लोगों को दिया गया है कि एक जो महिला होती है, ठीक है, जो घर की जो हमारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, खास करके जो महिलाएं होती हैं घर की, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटियां हों, तो वो क्या करती हैं, वो घर के इतने सारे काम करती हैं, लेकिन उसके बदले उनको कोई भी सैलरी, कोई भी वेज नहीं मिलता है, कोई भी पैसे उनको नहीं मिलते हैं। लेकिन वो डिजर्व करती हैं, अगर आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं तभी वो क्या कर सकती हैं, एक्सेप्टेंस डिजर्व करती हैं, और उनके भी वर्क को वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो एक वर्किंग वुमेन को काम को, यानी ऑफिस जाने वाली महिला के काम को या फिर आदमी के काम को मिलता है, वही रिस्पेक्ट हमारे घर पे काम करने वाली महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अब ये तो हमने अब तक हमने बात की वो पर्सनल डेवलपमेंट की, यानी एक इंसान के डेवलपमेंट की अब तक हमने बात की। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट की बात, कि नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास क्या होता है। अब नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के भी हम सबके मन में जो हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे किसी के लिए हो सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है तो वहाँ पर भी चिकित्सा सुविधा बेहतर है। तो कुछ लोगों के लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो फ्री हो, उसकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, वो डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जॉब सबको मिले, वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट की भी बात की जाए तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, आप नेशनल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट आप कहेंगे क्या, किसको, यानी नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। नॉर्मली तो हम लोग समझ, क्योंकि अब हमने अब तक जाना कि नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर पर्सनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग कोई एक डेफिनेशन इसके लिए रखें, ताकि जिसके अंदर हम सभी के जो आइडियाज़ है, सभी के जो पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट को लेकर के, उसको उस डेफिनेशन में उसको शामिल कर सकें। तो देखिए, तो नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। यानी नेशनल डेवलपमेंट आप किसको कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट आप एक कंट्री की उस योग्यता को कहेंगे जिसमें क्या हो, सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में क्या हो, सोशल वेलफेयर, यानी सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और हर एक जो सिटीजन है, जो हर एक जो लोग है सोसाइटी का, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और भी अच्छा हो। यानी यानी दूसरे शब्दों में अगर आप इजीली इसको बात कर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट आप उसको कहेंगे जिसमें सोसाइटी में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो और लोगों को आगे ग्रोथ करने का इक्वल चांस मिले, मौका मिले, तो उसको आप कह सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन द पुअर, यानी एजुकेट करिए, जो पुअर लोग हैं उनको आप एजुकेट करिए, उनको फैसिलिटीज़ दीजिए, पोर्टेबल वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो सब अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो नेशनल डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये कंट्री इतनी डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, कुछ कंट्रीज अंडर डेवलपिंग होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब ये कंपेयर कैसे करते हैं, हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि ये कंट्री विकसित है यानी डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग यानी विकासशील है, और ये कंट्री अंडर डेवलप यानी अविकसित देश है। तो ये हम कैसे तय करते हैं और ये तय कौन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें तो कहीं ना कहीं हर एक देश अपने अपने आप को डेवलप बता सकता है, ठीक है, कि नहीं मैं डेवलप्ड हूँ, आप डेवलप्ड नेशन नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी एजेंसी हो, ठीक है, जो ये डिसाइड करे
कि कौन सी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। तो हमारे यहाँ ये जो एजेंसी है वो कौन है, वो है वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सा डेवलप्ड कंट्री है। और ये कैसे तय करती है, उसका जो क्राइटेरिया क्या होता है वो हम लोग आगे समझते हैं। उसका जो क्राइटेरिया वो कई हो सकता है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें कंट्रीज़ को तो वो तो कई सारा हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको समझ सकते हैं, समझिए एग्जाम्पल कह दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर आपको मुझे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना हो, ठीक है, तो वो किस बेस पे कर सकता हूँ, मैं आप लोगों के हाइट के बेस पे कर सकता हूँ। हाइट के बेस पे आप लोगों का जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग हो सकता है। आप लोग के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस यानी आपका मार्क्स एग्ज़ाम में कैसे आए हैं उसके हिसाब से आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, तो फिर उसमें आपको अंतर मिलेगा। फिर मैं इस बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों में से स्पोर्ट्स में कौन बेहतर है, ठीक है, तो उसके बेस पर मैं आप लोगों को कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग क्या हो गए, कैटेगरीज हो गए। आप लोगों को कंपेयर कर सकता हूँ मैं इसके बेस पर। लेकिन अगर हम बात करें कंट्री को कंपेयर करने की, तो कंट्री को आप कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंट्री को कंपेयर करने के लिए एक फार्मूला जो अपनाता है इनकम बैंक, वो अपनाता है किस चीज़ का, इनकम का, यानी कंट्री के इनकम का। यानी वो कंट्री का इनकम देखता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के इनकम क्या है, ठीक है। यानी इंडिया का इनकम कितना है, अमेरिका यूएसए का इनकम कितना है, श्रीलंका का इनकम कितना है, पाकिस्तान का इनकम कितना है। तो वो अलग अलग कंट्री, जो वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके इनकम को वो कैलकुलेट करता है। और फिर उसके बेस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलप्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर इंडिया और ये पाकिस्तान बांग्लादेश जो भी हो, तो वो उनको किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता है, केवल आपके समझने के लिए दिया गया है कि वो कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनकम के बेस पर वो कंपेयर किया जाता है। अब बात होती है कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की जो इनकम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की इनकम काफ़ी ज़्यादा है। इसको इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया का जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। वहीं अगर बात स्विट्ज़रलैंड की करें तो स्विट्ज़रलैंड की जो इनकम है वो इंडिया के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। ये कैसे, वो इस तरीके से कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर आता है इंडिया, ठीक है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक छोटी सी कंट्री है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड की जो इनकम है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो फार्मूला तय करता है पर कैपिटा इनकम का, यानी प्रति व्यक्ति आय का वो क्या करता है, फार्मूला तय करता है। वो किस तरीके से तय किया जाता है अभी हम लोग आगे समझते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ये होता है कि कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, फार्मर्स हो गए, जो लोग भी काम करते हैं, ठीक है, तो कंट्री के टोटल लोगों का क्या होता है, जो जितना भी इनकम आता है, ठीक है, टोटल हम लोग क्या करते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। यानी टोटल कितनी इनकम हो रही है नेशन की, यानी सभी जितने पैसे वो कमाए इनकम आ रही है उनको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर डिवाइड कर देते हैं कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से, तो निकल जाता है एक व्यक्ति का इनकम कितना होता है। तो इस तरीके से वो किया जाता है। यहाँ पर यही बात जो मैंने अभी समझाई कि पर कैपिटा इनकम कैसे तय किया जाता है, तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री के जो पीपुल हैं वो कितना इनकम पा रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो तीन जो ब्रॉड कैटेगरी में जो डिवाइड करता है कंट्रीज़ को, एक डेवलपमेंट कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। तो वो किस बेस पे डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ की इनकम कैसी है। जैसे डेवलपिंग कंट्री जो होती हैं उनको लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है, यानी उस ऐसी कंट्रीज़ जिनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको कहते हैं डेवलपमेंट कंट्री। जैसे इंडिया भी होता है, इंडिया भी इसी
कैटेगरी में आती है। डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए तो डेवलपिंग कंट्री इंडिया भी है। तो जो जो कंट्री 1530 यानी 1530 यानी 1530 यूएस डॉलर पर एनम, ठीक है, यानी हर साल 1530 यूएस डॉलर, ठीक है, पर एनम अर्न कर रही है, ठीक है, वो क्या होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है। उतना अर्न कर रही है वो डेवलपमेंट कंट्री कहलाती है। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होता है, वैसे कंट्रीज जिनकी जो इनकम होती है वो बहुत लो होती है। तो जो कंट्री 1035 या फिर उससे भी कम यूएस डॉलर एक साल में वो अर्न कर रही है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, आपको याद रखना है कि पर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक इंसान, ठीक है, उस कंट्री, जैसे ऐसी देश जिनका जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो एनुअली 1035 यूएस डॉलर से कम है, तो वो क्या कहलाती है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है। अब डेवलप कंट्रीज की बात की जाए तो वो रिच कंट्रीज होती हैं। तो वो कौन सी कंट्रीज होती हैं, ये वो कंट्रीज होती हैं जिनका जो पर एनुअल, ठीक है, एक साल में पर कैपिटा इनकम कितना होता है, वो होता है 12,616 यूएस डॉलर। तो जो इतना अर्न कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। अब ये जो डिवाइडेशन है इसका कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन उस डिसएडवांटेज को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एवरेज इनकम किस तरीके से कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, मतलब क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सही भी हो सकता है और गलत कितना उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्री ए और कंट्री बी, टेबल 1.2 से आप लोग समझ सकते हैं कंट्री ए कंट्री टू, यानी दो कंट्रीज़ का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, और दोनों कंट्रीज़ का जो एवरेज इनकम है वो कितना है, 10,000 है, ठीक है। लेकिन इस कंट्री में मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है किसी कंट्री में 5 लोग नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है। तो कंट्री ए में देखिए कि एक जो इंसान है वो 9,500 अर्न कर रहा है, एक इंसान है 1,500 अर्न कर रहा है, एक है 9,800 अर्न कर रहा है, एक है 10,000 अर्न कर रहा है, एक है 10,200 अर्न कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं वो एवरेज देखा जाए तो सभी लोग कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास ही अर्न कर रहे हैं, पाँचों लोग। लेकिन वहीं एक दूसरी कंट्री है जहाँ पर एक पर्सन 500 अर्न कर रहा है, दूसरा भी 500, यानी 4 लोग हैं जो केवल 500 ही अर्न कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक बंदा ऐसा है जो अकेले 48,000 अर्न कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इनका भी एवरेज इनकम कितना हो गया, इनका भी एवरेज इनकम 10,000 ही है। लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है, आप किस कंट्री में रहना चाहेंगे, आप रहना चाहेंगे कंट्री ए में, ठीक है। तो यही जो है आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज इनकम के बेस पर हम ये तो कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलपिंग है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ के सारे लोगों डेवलप कंट्री है तो वहाँ के सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा, वहाँ पॉवर्टी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कोई पैमाना नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिमेरिट्स हो जाती है एवरेज इनकम निकालने की, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप देख लेते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला डिमेरिट्स ये होता है कि ये जो डिवाइडेशन होता है डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, डेवलप कंट्री, तो ये जो वर्ल्ड बैंक जो पैमाना ये जो तय करती है उसमें वो बिल्कुल भी बात नहीं करती रिच और पुअर की, बात नहीं करती कि कितना ज़्यादा गैप है रिच कंट्रीज़ में और पुअर कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा गैप है, उसकी वो बात बिल्कुल नहीं करती है। दूसरा बात, आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट आप लोग केवल इनकम के बेस पर आप नहीं बता सकते कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है, कि अगर कोई किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो डेवलप्ड है। ऑब्वियस सी बात है, ऑफकोर्स ये अच्छा पैमाना है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकम, लेकिन केवल उसके बेस पर आप तय नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। उसमें कुछ और भी फैक्टर्स शामिल होने चाहिए, जैसे लिटरेसी रेट, यानी वहाँ की लिटरेसी यानी एजुकेशन कितना ज़्यादा लोग पा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी, यानी जन्म लेने पर कितने बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा हेल्थ वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी कितनी बेहतर है,
तो ये सारे भी रोल कहीं ना कहीं, ये सारी भी चीज़ें कहीं ना कहीं कंसिडर होनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड बैंक कंसिडर नहीं करता है जब वो डिसाइड करता है। इसके अलावा अब ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर भी, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर भी किस तरीके से डिपेंड करता है कि मान लीजिए पॉपुलेशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को पता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे मान लीजिए यूथ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब उनके पास जॉब नहीं है। काफ़ी सारे ओल्ड लोग भी हैं, ओल्ड पीपल भी हैं, ठीक है। और अर्निंग जो लोग पीपल हैं वो कम ही हैं। तो जब हम लोग ये डिवाइड करते हैं, जब पर कैपिटा इनकम तय किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग कंसिडर किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में ये भी थोड़ा सा वो क्या कर सकते हैं, नेगेटिव रोल कहीं ना कहीं ये भी प्ले करता है एवरेज इनकम को तय करते समय, कि ये पॉपुलेशन के बेस पर ये तय किया जाता है। अब और इट डजेंट टेक रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम इन अकाउंट, और रीजनल का जो डिफरेंस होता है उसको भी ध्यान में नहीं रखता है जब ये तय किया जाता है। क्या तय किया जाता है, जब डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तब ये सब इन सारी बातों का ध्यान में नहीं रखा जाता है कि रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में कितना गैप है, इसका लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब हेल्थ फैसिलिटीज़, इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता है। पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का इनकम जो होगा, एवरेज कैपिटल इनकम, वो कम होगा ही होगा। तो ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है जब हम लोग तय करते हैं पर कैपिटल इनकम। अब हम लोग जानते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एक बार फिर से इस चैप्टर को एंड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना कि डेवलपमेंट जो होता है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हर इंसान के डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। एक लैंडर्स लेबर के लिए अलग हो सकता है, एक प्रॉस्परस फार्मर्स के लिए अलग हो सकता है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अलग हो सकता है, एक गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए जो अर्बन फैमिली की, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हमने ये जो टेबल है, टेबल 1.1, उसके जरिए हमने समझा कि दो बातें समझी। सबसे पहले समझा कि डेवलपमेंट जो गोल्स है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दूसरा हमने जाना कि डेवलपमेंट जो गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट भी दो लोगों के बीच में पैदा कर सकता है। फिर हमने इनकम और अदर गोल के बारे में जाना कि सबके जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग तो होते हैं, लेकिन इनकम एक ऐसा गोल है जो कहीं ना कहीं सबके बीच में कॉमन आप लोग को देखने को मिलता है। यानी सब लोग चाहते हैं कि उनका जो इनकम है वो बेहतर हो, उनको जो वेजेस मिल रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फिर हमने दो तरह के गोल्स के बारे में बात की, मटेरियलिस्टिक गोल्स और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। इनको हमने समझा कि मटेरियलिस्टिक गोल क्या होते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल कौन कौन से होते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि इनकम ही यानी पैसा ही केवल एकमात्र रोल प्ले नहीं करता है, यानी पैसा ही केवल इंसान का वो एकमात्र गोल नहीं होता है। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ों का ध्यान आदमी रखता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमने अभी इस एग्जाम्पल के जरिए समझा कि एक जॉब लेने से पहले हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जॉब का जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो कैसा है, सैलरी कितनी अच्छी है, और वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा मिलने वाली है वहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। और हमने ये भी समझा कि अगर कोई जगह है जहाँ पर पैसे तो आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, तो वहाँ कोई भी आदमी उसको ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। लेकिन वहीं कोई अदर कंट्री है जो अदर कंपनी है जो सैलरी ठीक ठाक दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं दे रही है, एक एवरेज सैलरी दे रही है, लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा है, तो इंसान वहीं उसी को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पैसा एकमात्र रोल प्ले नहीं करता है। इसके जरिए, इसके अलावा हम लोगों ने समझा कि जो हमारे घर पे जो महिलाएं होती हैं जो बाहर जॉब नहीं करती हैं, जो घर पे काम करती हैं, तो उनको वो भी डिजर्व करती हैं रिस्पेक्ट की, उन इक्वल ट्रीटमेंट की, कि उनको भी बराबरी का व्यवहार मिले, उनको भी वही रिस्पेक्ट मिले जो वर्किंग वुमेन या मैन को मिलता है हमारी सोसाइटी में। फिर हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की कि नेशनल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन फिर हमने क्या किया, इन सबको मर्ज किया, अलग अलग इन कॉन्सेप्ट को मर्ज किया, एक डिफिनेशन हमने बनाया कि नेशनल डेवलपमेंट आप क्या कहेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। यानी नेशनल डेवलपमेंट वो है जो वहाँ के सिटीजन जो है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को
बेहतर करता हो तो वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। और ये कैसे किया सकता है, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सब प्रोवाइड करके आप नेशनल के डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं किसी नेशनल को। फिर हमने लास्ट में समझा कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को। तो हमने जाना कि वर्ल्ड बैंक ही क्या करता है, कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज़ को इनकम, उनके पर कैपिटा इनकम के बेस पर वो कैटेगराइज करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। तो आज हमने ये समझा और फिर हमने लास्ट में उसको कुछ फ्लॉज, कुछ डीमेरिट्स को भी समझा। जो वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है पर कैपिटा इनकम के बेस पर डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ का लिस्ट, तो उसके फ्लॉज क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, उसके बारे में हमने लास्ट में डिसएडवांटेज के रूप में इसको समझा। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी के जो कुछ पोर्शन बचे हुए हैं आपके इस चैप्टर के, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।